अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। आइए जानते हैं आज 12 नवंबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गाड़ियां चोरी करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। अरबेट पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 19 गाड़ियां जब्त कर ली। लिहाजा ईस्ट जोन डिप्टी कमिश्नर पुलिस बी बालास्वामी IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि इन मुलजिमीन ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात से 19 टू व्हीलर गाड़ियां चुराई थी, जिनमें अंबरपेट से 1 गाड़ी, काचीगुड़ा से 1, छतरीनाका से 1, उपल से 1 और गाड़ियां नरेटमेट से 2, शामिरपेट से और इलाके अलवा से 1 और गाड़ी चुराई थी। वाज़ेह है इस केस में इंस्पेक्टर किरण कुमार और इंस्पेक्टर मोहम्मद हफीजुद्दीन ने अहम रोल अदा किया। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से सड़क हादसात की रोकथाम के लिए मुसलसल बेदारी मुहिम चलाने के बावजूद इन हादसात का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। तेज रफ्तार के बाद पेश आने वाले हादसात में कई अफराद हलाक हो रहे हैं। लिहाजा आज भी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम नेशनल हाईवे पर एक दिल खराज सड़क हादसा पेश आया, जिसके तहत एक कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसमें 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक हद से ज्यादा रफ्तार इस हादसे की वजह है कि महलकिन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। आसिफाबाद में शेर के हमले में 2 मवेशी हलाक, अवाम खौफजदा। जिले का मनोबीम आसिफाबाद में शेर की नकलो हरकत से मुकामी देहातों में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक इस जिले के देहात में मंगल की सुबह शेर के हमले में 2 गायें हलाक हो गई। ऐसा मवेशियों की हलाकत से किसान तबका सख्त परेशान है, जबकि अवाम में खौफ हिरास की फिजाएं पाई जा रही है। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और शेर की नकलो हरकत के निशानात का मुशाहिदा किया। अहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वह एहतियात बरते, जंगलाती इलाकों के करीब न जाए और किसी भी मुश्तबा नकलो हरकत की फौरी तौर पर इत्तला महकमा जंगलात को दें। एक और खानगी बस आग के शोले में तब्दील, जान बचाने मुसाफिर ने खिड़कियां तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। तेलंगाना रियासत में एक और बड़ा हादसा पेश आया, जिसके तहत ताजा वाक़े में एक और ट्रेवल्स की बस आग के लपेट में आ गई। इत्तलात के मुताबिक विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे 65 पर खानगी ट्रेवल्स की बस में अचानक आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि बस में अचानक शोले भड़कने पर ड्राइवर फौरी चौकस हो गया, मुसाफिरों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान बाज मुसाफिरों ने बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर छलांग लगा दी, जिसके बाद चंद ही लम्हों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। वाज़ेह है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से नेलोर जा रही थी, जबकि इस वाक़े के वक्त बस में जुमला 29 मुसाफिर सवार थे। तमाम खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिर महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। तूफान मोंता से मुतासिर खानदानों के लिए 13 करोड़ रुपए जारी। हुकूमत तेलंगाना ने तूफान मोंता की वजह से मूसलाधार बारिश के बाद जिन खानदानों के मकानात को नुकसान हुए हैं, इन्हें फौरी राहत मंजूर की है। लिहाजा हर मुतासिर घर के लिए 15,000 रुपए फराम करने के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मंगल को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिले कलेक्टर की दाखिल कुर्दा रिपोर्ट की बुनियाद पर 15 जिला में जुमला 8,662 मकानात को नुकसान हुए हैं, जबकि फौरी माली मदद के तौर पर फिलवक्त 13 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मुतासिर खानदानों के बैंक अकाउंट्स में रास्त तौर पर ये रकूमत मुंतकिल कर दी जाएंगी। वाज़ेह के 27 से लेकर 30 अक्टूबर के दरमियान मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत तेलंगाना के 16 अजला बाशमुल वरंगल, हनमकोंडा, विकाराबाद, वनरपर्थी, रंगारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, नागा कर्नूल, यादाद्री भंगीर, सिद्दीपेट, राजश्रीसेना, मुलक, महबूबाबाद, सूर्यापेट, भद्राद्री कोत्तागुड़म और नलगुंडा मुतासिर हुए थे। अरविंद कुमार ने मजीद कहा है कि फसलों और जायदादों के नुकसान का तखमीना किया जा रहा है और मौसूल होने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद मदद के इक़दाम किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद में पीने के पानी का कोई मसला पेश न आए, अहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की हिदायत। सेक्रेटेरिएट में इजलास। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आने वाले दिनों में ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में पीने के पानी के कोई मसाइल पेश न आए। लिहाजा मंगल को चीफ सेक्रेटरी ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी से ताल्लुक डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मजीद चीफ सेक्रेटरी ने महकमे जात, आबपाशी, माल, जंगलात, इमारत और शौरा के अहदेदारों से कहा है कि वो आपसी तालमेल के जरिए इन प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाए, जिससे ग्रेटर हैदराबाद में आने वाले दिनों में पीने के पानी के मसाइल पेश न आए। नामवर शहर अंदेसरी की पुलिस अजाजियत के साथ आखिरी रसूमात, रुकने खानदान को सरकारी मुलाजमत फराहम करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। रियासती तराना जे है तेलंगाना के खालिक नामवर शहर और नगमे निगार अंदेसरी की पुलिस अजाजियत के साथ इलाकी घटकेसर में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के अलावा दिगर वज़ीरा कायदीन ने भी शिरकत की। वाज़ेह के अंदेसरी पीर को खल पर हमले के बाद चल बसे थे, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इनकी आरती को कंधा भी दिया। पुलिस ने भी बतौर साख फिजा में गोलियां चलाई, 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। वाज़ेह के अंदेसरी ने तेलंगाना के तहरीक के दौरान अपनी शायरी और नगमों से अहम किरदार अदा किया था। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ऐलान किया है कि अंदेसरी के खानदान के एक रुकन को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाएंगी। हुकूमत इनके एजाज में एक यादगार तामीर करेंगी।
5,20,000 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स की तामीर, तेलंगाना को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली रियासत का मुकाम। वजारत जल शक्ति ने बताया है कि तेलंगाना ने 5,20,000 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर की तामीर के साथ जल संचय जन भागीदारी 1.0 मुहिम के तहत मुल्क की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली रियासत का मुकाम हासिल किया है, जबकि रियासत छत्तीसगढ़ दूसरा मुकाम और राजस्थान 5वें और तीसरे नंबर पर रहा। हैदराबाद का तारीखी मीर आलम टैंक सियाहती नक्शे पर नई पहचान बनने को तैयार। शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट तक ब्रिज की तामीर 319 करोड़ रुपए के मुसारिफ हुकूमत ने मंसूबे को मंजूरी दे दी। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के तारीखी और कुदरती वर्से मीर आलम टैंक को एक जदीद और आलमी मियार के सियाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया है। लिहाजा मंसूबे के तहत मीर आलम टैंक पर एक मिसाली ब्रिज तामीर करने हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। साथ ही मीर आलम टैंक को जदीद तफरी और कुदरती हुस्न से भरपूर मुकामात में तब्दील करने का भी फैसला किया गया है। लिहाजा बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर शास्त्रीपुरम से चिंतलमेट तक शानदार 2.5 किलोमीटर तवील और 16.5 मीटर चौड़ा ब्रिज तामीर किया जाएगा, जबकि इस ब्रिज की तामीर की जिम्मेदारी एनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को मिली है। 319 करोड़ के मसारिफ से ये ब्रिज तामीर किया जा रहा है। पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए हुसूल अराजियत में तेजी, सुल्तान शाही से फलकनुमा तक इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पुराने शहर में मेट्रो रेल की अराजियत के हुसूल में तेजी लाई जा चुकी है। दारुल-ए-शिफा सुल्तान शाही के बाद शाहली बंडे से फलकनुमा सड़क पर जायदादों के हुसूल के बाद इनका इन्हिदाम शुरू हो गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत से पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी करने के इकदाम के बाद अब दारुल-ए-शिफा सुल्तान शाही 90% से ज्यादा जायदादों को हासिल कर लिया गया है, जबकि सुल्तान शाही से फलकनुमा के दरमियान जायदादों के इन्हिदामी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदारों ने पुराने शहर में मेट्रो राहदारी पर मौजूद तारीखी इमारतों और मजहबी मकामात के सिलसिले में हाई कोर्ट में मुकदमे में तफसीलात पेश करने मुकम्मल तैयारी कर ली और जल्द ही अदालत में प्रोजेक्ट की तफसीलात भी पेश कर दी जाएंगी। 989 छोड़ दी गई गाड़ियों का हिराज किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने कल इस बात का ऐलान किया है कि इसकी जानिब से 989 बिना दावे की या छोड़ दी गई गाड़ियों का हिराज किया जाएगा। ये हिराज हैदराबाद पुलिस एक्ट 2004 के सेक्शन 7 के मुताबिक मुनक़द किया जाएगा। सहाफ़ती रिलीज के मुताबिक अगर किसी को गाड़ियों की मिल्कियत का दावा हो तो वो 10 नवंबर से 6 माह की मुद्दत के अंदर तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिलचस्पी रखने वाले मखसूस गाड़ियों की तफसीलात पुलिस हॉस्पिटल अंबरपेट में वाक़ SARPCL पुलिस ग्राउंड पर ऑक्शन टीम से हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की तौक़्क़ू, महकमे मौसमियात के ऑफिसर धर्मराज का बयान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा होने की तौक़्क़ू है, लिहाजा महकमे मौसमियात के सीनियर ओहदेदार धर्मराज ने कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। मजीद उन्होंने बताया कि रियासत के शुमाली और वस्ती अजला में रात के दर्जे हरारत में आम दर्जे हरारत के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कमी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा हैदराबाद, सिद्दीपेट, निजामाबाद, कामारेड्डी जैसे अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। धर्मराज के मुताबिक ये मौसमी तब्दीलियां फितरी है, तहम इस बार सर्दी की शिद्दत पिछले सालों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही रहेंगी। टोली चौकी में आज जॉब मेला। ऑर्गेनाइजर जॉब मेला मन्नान खान ने कहा है कि 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे अल्फा फंक्शन हॉल टोली चौकी में जॉब मेला मुनाकाद किया जा रहा है। ये मेला NMM कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से मुनाकाद किया जा रहा है, लिहाजा इस जॉब मेले में कोई भी डिग्री होल्डर्स, फ्रेशर्स या तजुर्बेकार हिस्सा ले सकते हैं। मन्नान खान ने बताया कि इस जॉब मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो इंटरव्यू के बाद बेरोजगार नौजवानों को तकर्रुरनामे हवाले करेंगी। इन्होंने बेरोजगार नौजवानों से इस जॉब मेले से इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की है। ख्वाहिशमंद नौजवान बराह रास्त इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। तेलंगाना के गल्फ मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए जमा NRI पॉलिसी की तैयारी। तेलंगाना के खलीजी ममालिक में काम करने वाले मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए एक जामा NRI पॉलिसी तैयार करने के हिस्से के तौर पर दिल्ली और केरला के मुतल्लिका दौरों की तजवीज़ हुकूमत को भेजी गई है। लिहाजा ये बात NRI एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BM विनोद कुमार और वाइस चेयरमैन मीम रेड्डी ने अपने एक बयान में बताई। जुबली हिल्स में 48% वोटिंग, राय दहिंदों के जोशो खरोश में कमी। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में 48% राय दही रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हल्के में शाम 6 बजे तक 48% राय दही हुई। ताहम मुकर्रर वक्त के बाद भी कतार में मौजूद अफराद की राय दही की तकमील के बाद मजमूई तौर पर 50% होने का इम्कान है। वाज़ेह के सुबह 7 बजे से ही राय दही का आगाज हुआ और कई इलाकों में 1 घंटे तक पोलिंग अमले को राय दहिंदों का इंतजार करना पड़ा, जबकि मुस्लिम अक़लियती आबादी वाले इलाकों में राय दही दीगर इलाकों के मुकाबले बेहतर रही, जबकि शेखपेट, एरागड्डा और अहमदनगर के बास पोलिंग बूथ पर 7 बजे से पहले ही राय दहिंदे कतार में दिखाई दिए। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना और मुंसिफाना राय दही के लिए वसीतर इंतजामात का दावा किया, लेकिन गैर मामूली अफराद के खुले आम नकलो हरकत को पुलिस भी नहीं रोक पाई। इसके अलावा दोनों पार्टियों के गैर मुकामी अवामी नुमाइंदे पोलिंग बूथ के पास दिखाई दिए और वो एक दूसरे पर बोगस राय दही के इल्जाम आयद कर रहे थे। BRS के उम्मीदवार M सुनीता को मुख्तलिफ पोलिंग बूथ का दौरा करते हुए कांग्रेस के पोलिंग एजेंट से बहस व तकरार करते हुए देखा गया। उनकी शिकायत थी कि पुलिस की मौजूदगी में खुले आम बोगस राय दही की जा रही है। हल्के की हुदूद की नाकाबंदी और नीम फौजी दस्तों की तैनाती के बावजूद
बावजूद कई इलाकों में सियासी कारकुनों को रकूमात खुलेआम तकसीम करते हुए देखा गया। इसके अलावा ड्रोन के जरिए इंतखाबी धांधलियों पर नजर रखने का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने ऐलान किया था, लेकिन मजबूरी तौर पर यह दावा भी मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हुआ। वाज़ेह की सुबह 9 बजे तक जुबली हिल्स में 9% राय दही दर्ज की गई, जबकि 11 बजे तक राय दही का फीसद 12 था। इसके अलावा दोपहर 1 बजे तक 31% राय दही रिकॉर्ड की गई, जबकि दोपहर 3 बजे तक 40% राय दहिंदों ने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। इसके अलावा शाम 5 बजे इलेक्शन कमीशन ने 47% राय दही का ऐलान किया, जबकि राय दही के इख्तिताम यानी शाम 6 बजे तक 48% राय दही का दावा किया गया। वाज़ेह के इब्तिदाई 2 घंटों के दौरान राय दही की रफ्तार इंतहाई सुस्त थी। दोपहर में राय दही की रफ्तार किसी कदर तेज हुई, लेकिन BRS और कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों में तनाज़ा और टकराव के सबब राय दही मुतासिर रही। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी की पेशी खासी। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात की पोलिंग का अमल खत्म होने के साथ ही मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने अपने एग्जिट पोल्स जारी कर दिए हैं, जिसमें अक्सरियत ने कांग्रेस की कामयाबी की पेशी खासी की है। अगरचे के नतीजा 14 नवंबर को जारी होने वाला है, इससे पहले ही आज बेशतर मीडिया इदारों ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी के इम्कान जाहिर किए हैं। वाज़ेह के HMR नामी इदारे के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 48.31% वोट हासिल हो सकते हैं, जबकि BRS को 43.18%, बीजेपी को 5.84% वोट मिलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। इसी तरह चाणक्य स्ट्रेटेजीज नामी इदारे के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 46%, BRS को 41% और बीजेपी को 0.06% वोट मिलने के इम्कान बताए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लस एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस को 48%, BRS को 41% और बीजेपी को 0.6% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट पोल सर्वे ने कांग्रेस को 48.2%, BRS को 42.1% और बीजेपी को 0.08% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किए हैं। एग्जिट पोल बिहार में एनडीए की बड़ी कामयाबी। 248 सीटों में से एनडीए को 130 से 160 सीटें मिलने का इम्कान, जबकि महागठबंधन पीछे। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, इनकी क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए को वाज़ेह तौर पर बढ़तरी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर मुश्तमिल महागठबंधन पीछे नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 130 से 160 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि महागठबंधन को 70 से 108 सीटों के दरमियान कामयाबी मिल सकती है। वाज़ेह ये एग्जिट पोल्स मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से कराए गए हैं और इन एग्जिट पोल से जाहिर होता है कि बिहार में एनडीए का असर और रसूख बदस्तूर कायम है और अब एनडीए को 248 सीटों में वाज़ेह अक्सरियत मिल सकती है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम 18,000 मकानात मुख्तलिफ मरहल में। तेलंगाना में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को हफ्ते में 202 करोड़ रुपए जारी किए गए। वाज़ेह के इस्तेफादा कुनिंदगान को मकान की तामीर की नौयत के हिसाब से हर पीर को बिल्स की रकम अदा की जाती है। लिहाजा बिल्स की इजरा के तहत 11 नवंबर तक 18,247 इस्तेफादा कुनिंदगान को रकमत जारी कर दी गई है। इसके अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान को रकमत की इजराई में तकरीबन 4,615 मकानात बेसमेंट, जबकि 8,517 मकानात छत की सतह तक और 5,115 मकानात स्लैब की तकमील से मुतालिक है। वाज़ेह की हुकूमत ने इस्तेफादा कुनिंदगान को अभी तक 2,900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बेसमेंट तक की तामीर के लिए 1,610 करोड़ रुपए, छत की सतह तक तामीर के लिए 716 करोड़, जबकि छत की तकमील पर 572 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा रियासत भर में 2,33,000 मकानात की तामीर का आगाज हुआ है, जबकि उनमें से 90,613 मकानात बेसमेंट तक तामीर किए गए हैं और छत की सतह तक 41,212, जबकि छत मुकम्मल करने वाले मकानात की तादाद तकरीबन 37,400 बताई गई है। वोटर्स के लिए मुफ्त ऑटो की सहूलत। हैदराबाद की जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात जिसकी राय दही कल अंजाम दी गई, इस मौके पर 200 ऑटोस मुफ्त चलाने का फैसला किया गया था। लिहाजा ऑटो ड्राइवर ज़ईफ, माजूर और हामिला खातून को बगैर किसी दुश्वारी के पोलिंग स्टेशन तक मुफ्त पहुंचा रहे थे, जबकि ऑटो यूनियन ड्राइवर्स ने बताया कि पोलिंग सुबह शुरू होने से लेकर शाम तक तकरीबन 200 ऑटोस बिला मुआवजा चलाए गए। बच्चों को स्कूल से निकाले, वंदे मातरम के लुज़ुम पर मुस्लिम उलमा का रद्द अमल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ताज़ा ऐलान ने सियासी और मजहबी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने पीर के रोज गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में कौमी तराना वंदे मातरम गाना लाजमी होगा। मजीद उन्होंने कहा था कि हर तालिब इल्म को धरती माँ के एहतराम के तौर पर वंदे मातरम गाना चाहिए। तहम चीफ मिनिस्टर के इस बयान ने मुस्लिम रहनुमाओं और दीनी स्कॉलर्स में सख्त बरहमी पैदा कर दी है। जमात उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हरीमुल्ला खासमी ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ने ऐसा हुक्म नाफिज किया तो मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल से निकाले। धर्मेंद्र की हालत मुस्तहकम। धर्मेंद्र के खानदान ने कहा कि बुजुर्ग अदाकार मुस्तकम है और सेहतयाब हो रहे हैं। मजीद इनके खानदान ने मीडिया से कहा है कि इनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें फैलाने से बाज रहे। फिलहाल धर्मेंद्र मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में है। वाज़ेह है कि इससे पहले धर्मेंद्र की मौत के मुतालिक कई अखबारी इत्तलात आई थी, लेकिन इनकी बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में इन खबरों को मुस्तरद कर दिया।
तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।